Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Maxima Minima. संडे का दिन है guys. मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नॉर्मल जर्नल पढ़ते हैं, ज्यादा हाई तौबा नहीं करते. मैक्सिमा के साथ एक वर्ड और होता है लोकल. मिनिमा के साथ भी एक वर्ड होता है लोकल. ध्यान से देखना. आप आमतौर पे जो बच्चा 12th में होता है वो 16, 17 या 18 साल की एज का होता है. तो क्या क्या ये तुम्हारी लाइफ की जो फिजिकली तुम इस समय जितने सुंदर दिखते हो, क्या ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट ब्यूटी है? तुम्हारा जो भी शक्ल है वो तुम इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखोगे. तो बच्चा कहेगा सर खूबसूरती की बात कहां से आ गई? अभी हम 17-18 साल के बच्चे हैं. लुक्स भगवान ने जैसी दी हैं वैसी हैं. आने वाले टाइम में हमारी लुक्स और बेटर होंगी और आने वाले टाइम में हमारी लुक्स और बेटर होंगी. फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें अपनी लुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा. और फिर देखो ये तो इनएविटेबल है, आज नहीं तो कल हम बुढ़े भी होंगे. तो धीरे 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 हमारी लुक्स कम भी होती जाएंगी, धीरे धीरे लुक्स कम भी होती जाएंगी. तो जिंदगी का यही ग्राफ होता है. अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है इस समय फिजिकल ब्यूटी के हिसाब से तुम अपने लाइफ के इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ हो. जो भी होगा बेटर होगा, जो भी होगा बेटर होगा, जो भी होगा बेटर होगा. फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको मेंटेन करना पड़ेगा. जैसे हो वैसे ही दिखते रहो भाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. फिर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब धीरे धीरे आपकी ब्यूटी नीचे कम होती जाएगी, ब्यूटी कम होती जाएगी. दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग. तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोल रहे हो, मैक्सिमा मिनिमा करा रहे हो, कंफ्यूज मत होना. इन सब में एक बच्चे ने कहा मैं सबसे ज्यादा, अगर इस पूरे से डायग्राम को देखूं तो मैंने आपसे पूछा आप सबसे ज्यादा सुंदर कब थे, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत कब थे? तो बच्चा बोलेगा मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत इस पॉइंट पे था. इस पॉइंट को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा. इस पॉइंट को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा. मेरी ये फोटो देख लो, ये मेरी सबसे सुंदर फोटो है. मैंने कहा आप जब कम सुंदर होते जा रहे थे, कम सुंदर होते जा रहे थे, बुढ़ापा आएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप दिखने में अच्छे नहीं होगे, तब आपकी बातें अच्छी होंगी, लोग आपसे आपकी बातों के लिए मिला करेंगे. बट फिजिकली हम फिजिकल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं. तो बच्चा बोलेगा दिस इज माई लोएस्ट होगा. तो ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमा, ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमा. फिर ये लोकल वर्ड क्या हो गया? सर मैं यहां पर भी सुंदर दिखता था, यहां पर भी सुंदर दिखता हूं या दिखती हूं. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. ध्यान से देखना, कल आपके एक फ्रेंड का बर्थडे है. अब बर्थडे है और तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके माइंड में यही घूमना चाहिए कि भाई पार्टी मिलेगी. पार्टी तो मिलेगी बट पार्टी में सब कुछ नहीं मिलेगा. पार्टी में क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि फ्रेंड कौन है, उसकी फाइनेंसेस क्या हैं. फाइनेंसेस का मतलब वो कितने अमीर घर का है, उस हिसाब से पार्टी रखी जाएगी. उस पार्टी में अब पार्टी है तो आपकी कंडीशन है भाई मैक्सिमा की. अब उस कंडीशन को आपने और बढ़ाना है. बट क्या वो फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी? क्या तुम्हारी लाइफ की उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं होगी? क्या तुम्हें लाइफ में उससे ज्यादा कभी अच्छा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी इज अ मैक्सिमा पॉइंट बट इट इज जस्ट अ लोकल मैक्सिमा. जिंदगी में जब तुम बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे, अपनी लाइफ में जो बनना है वो बनोगे, फॉरेन टूर पे जाओगे, रशिया पशिया जाओगे, अमेरिका जाओगे, वहां जाकर अपने पैसों से यूरोप टूर पे जाओगे, दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सबसे महंगी चीज खाओगे. मे बी वो तुम्हारी लाइफ का एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो. हाँ फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मैक्सिमा है भाई, फायदा होगा, मजे आएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे. बट ये मैक्सिमा का पॉइंट है. बट जो लाइफ का बेस्ट होगा वो ये नहीं है. तो ध्यान से देख लेना दोबारा एक और तरीके से. ये किसी की जिंदगी का ग्राफ है. अगर ये उसकी जिंदगी का ग्राफ है तो बच्चा बोलेगा, मैं बोलूंगा मैक्सिमा को रेड हार्ट से दिखाओ. तो बच्चा बोलेगा ये उसके मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया. मैंने बोला मिनिमा दिखाओ, तो बच्चा बोलेगा ये मिनिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, ये तो सबसे ज्यादा मिनिमा हो गया और ये भी मिनिमा हो गया.
तो बच्चा बोलेगा इस केस में सर उस बंदे की लाइफ में ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा तीनों, एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसमें मैंने पूछा व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो बच्चा बोलेगा ये उसकी लाइफ का एब्सोल्यूट मैक्सिमा है कि इससे ऊपर नहीं आ सकता था, और ये उसकी लाइफ का एब्सोल्यूट मिनिमा है कि उससे नीचे नहीं जा सकता था। सिंपल सी बात है। और ये वाला जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है, फायदा हुआ, लोकल मैक्सिमा हुआ, ये लोकल मिनिमा हुआ, लोकल मिनिमा हुआ। अगर आप किसी एक्टर के बारे में बात करते हैं, किसी भी एक्टर के बारे में बात करते हैं, एक एक्टर की मूवी में ने बनाए 100 करोड़, एक उसी एक्टर की मूवी ने बनाए 125 करोड़, उसी एक्टर की एक मूवी ने बनाए 575 करोड़, उसी एक्टर की एक मूवी में उसको 40 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि आजकल एक्टर्स ना प्रोड्यूसर होते हैं। एक मूवी ऐसी आई जिसमें उसको -72 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो अब क्या बोलोगे? क्लास बोलेगी हम समझ गए, ये जो पॉइंट होगा ये होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मिनिमा, ये वाला पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। और ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम बोल देंगे लोकल मैक्सिमा, और जो ये वाले पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को देखो तो इन पॉइंट्स को हम बोल देंगे लोकल मिनिमा। तो अब अगर मेरी क्लास मेरे साथ है, लोकल मैक्सिमा में सबसे ज्यादा जो होता है उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं, और लोकल मिनिमा में जो सबसे कम होता है उसे एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। कि वर्स्ट केस मैंने अपनी लाइफ में इतने का नुकसान देखा, बेस्ट केस मैंने अपनी लाइफ में इतने का फायदा बनाया। ये सिंपल तरीका होता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। दुनिया का सबसे आसान फंक्शन है ये, जिसमें ये दे रखा है x बिलोंग्स टू r। इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मैंने बोला भाई इसके बारे में बात करो ध्यान से। मैच्योरिटी वही है जब लाइफ में मैक्सिमा मिनिमा को समझ जाओगे। आपको कई बार लगता होगा आपके पापा फालतू में यार सड़क पे कोई गलत बोल गया, आपके पापा ने कहा जाने दे, छोड़ना, रहने दे, अरे पापा लड़ते उससे नहीं। कई बार आपको लगता होगा यार पापा बिना बात के उससे लड़ लिए, पापा को लड़ना ही नहीं चाहिए था। बट कहीं ना कहीं हमारी मैच्योरिटी अपने पिताजी से कम है। वो क्यों लड़े और क्यों नहीं लड़े, उन्होंने उस सिचुएशन को देखा कि इस सिचुएशन में लड़कर फायदा हो रहा है या ना लड़कर फायदा हो रहा है, इस सिचुएशन में कहां पे कैसे रिएक्ट करना है। जिंदगी एक मैक्सिमा और मिनिमा का फंक्शन है। जिसको मैक्सिमा मिनिमा समझ आ गया ना, उसको बल्ले बल्ले हो गई। आपके घर में शादी है, बहुत अच्छा है, मजे आएंगे, फन होगा, बट पैसा तो जा रहा है ना, पैसा बहुत खर्च होगा। रिश्तेदार आएंगे, खाएंगे पिएंगे, हर कोई मस्ती करेगा, लाइटें जली होंगी, बिजली का बिल आएगा, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, अपना प्रेस, सब कुछ चल रहा है, आपका खर्चा हो रहा है। तो ऐसे केस में आपके पिताजी 4 या 5 बंदों को जिम्मेदारी देंगे कि फालतू के खर्चे पे जरा कंट्रोल करना। कोशिश कीजिए कोई भी चीज मिले तो सस्ते में मिले, कौन सी चीज कहां से बढ़िया मिलती है। उनको पता है इस समय फाइनेंशियली ये मिनिमा का फंक्शन है, उनका खर्चा हो रहा है, तो वो अपने मिनिमा को बचाने की कोशिश करेंगे। और सपोज करो तुम किसी की शादी में जा रहे हो, 5 स्टार होटल में शादी है, तुम्हें सपरिवार निमंत्रण है और उस 5 स्टार होटल का खाना बहुत बढ़िया है। अब तुम क्या करोगे अपने आप को मैक्सिमा करने के लिए? दोपहर में कुछ हल्का खाना खा लेंगे, शाम को भी थोड़ा पेट खाली रखेंगे, वहां जाके पानी नहीं पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। मैक्सिमा है तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। समझना, लाइफ भी यही है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट्स की अगर क्लैरिटी होगी तो आराम से तैर जाओगे। कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप समझदार हो। तो इस केस में इस फंक्शन को हमने देखा, इसका मैंने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वेयर x बिलोंग्स टू r। अब जरा ध्यान से देखना। तो बच्चा बोलेगा सर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 डालो तो 1 आ रहा है, 2 डालो तो 2 आ रहा है, 3 डालो तो 3 आ रहा है। x की वैल्यू 100 करोड़ डाल दो तो 100 करोड़ आ जाएगा। x की वैल्यू 300 करोड़ डाल दो तो 300 करोड़ आ जाएगा। x की वैल्यू 5000 करोड़ डाल दो, 5000 करोड़ आ जाएगा। x की वैल्यू -700 करोड़ डाल दो, -700 करोड़ आएगा। तो इसकी तो मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं आ रही,
इसकी तो मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं आ रही, तो बच्चा बोलेगा दिस फंक्शन हैज दिस फंक्शन नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आप एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखोगे तो कोई आपकी नौकरी नहीं ले लेगा। क्या नौकरी तो हम कर रहे हैं आपकी। हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा, इसके मैक्सिमा में की भी कोई लिमिट नहीं है, इसके मिनिमा की भी कोई लिमिट नहीं है। अब वो बच्चे जिनके कंसेप्ट्स, जो कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, वो कहेंगे भाई एफ डैश एक्सिस में आ रहा है 1, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये एक तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा यार ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट बच्चा बोलेगा एफ डबल डैश एक्स अगर निकालो तो 0 आ रहा है, इसका डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इसको समझ लो बस, ये कहीं कोई बात कर रहा था तुमने सुन ली बस। बच्चा कहेगा किसी और तरीके से समझाओ ना, मैंने कहा लो ना, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाओ। अब जब y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ये वो ग्राफ है जो 10th क्लास में अगर आ जाता था तो ऐसा लगता था लॉटरी लग गई। ये y डैश, ये y, इसका 10th में ग्राफ बनाते थे 0 0 1 1 2 2 3 3 और यूं करके पीछा छुड़ा लेते थे। तो आपको आपके टीचर बोलते थे भाई लाइन थोड़ी लंबी खींचा करो, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, जहां तक लेके जाना है वहां तक ले जाओ। तो अगर अच्छे बच्चे हो और ग्राफ की पकड़ है, ये होती है डोमेन येलो वाली, ये होती है रेंज। तो एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा भाई रेंज में पॉजिटिव रेंज की भी कोई लिमिट नहीं आ रही और नेगेटिव रेंज की भी कोई लिमिट नहीं आ रही, ये रेंज होती है। तो इस फंक्शन का ना तो कोई मैक्सिमा होगा ना ही कोई मिनिमा होगा। ये दो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई आपको, ये आपने खुद डिफरेंशिएट किया है, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब कंसेप्ट के लिए डिपेंड करता है कि पढ़ाने वाले ने कितना डूबकर पढ़ाया और आपने कितना डूबकर पढ़ा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, बच्चा कहेगा सर फिर वही फंक्शन पढ़ा दिया। मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 ऐसे। तो बच्चा बोलेगा सर इसकी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता। तो सर नॉट डिफाइंड, वही फंक्शन जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नॉट डिफाइंड थी, जस्ट डोमेन चेंज हो गई। जैसे ही डोमेन चेंज हुई वैसे ही रेंज भी चेंज हो गई। तो कई बार रटना मत, सर ने तो हमारे ये बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन का कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं होता। नहीं, सर ने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताया था वेयर x बिलोंग्स टू r, बट यहीं पर अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हो जाएगा तो सरकार बदल जाएगी। यही मैक्सिमा मिनिमा को समझना है बच्चों। डोमेन पे नजर रखना, पहले मेरी बात समझो, आप जिस तरीके से आप समझो, ये आप हो और ये आपका घर है, घर पर आप कैसे रिएक्ट करते हो आप जानते हो। ये आप हो और ये आपके फ्रेंड का घर है। अब फ्रेंड के घर में पहला आपकी जो अप्रोच होगी वो डिफेंसिव होगी, नमस्ते अंकल नमस्ते आंटी। यहां डिपेंड करता है अंकल आंटी कैसे हैं। आमतौर पे पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप किसी के घर जाते हो वो प्यार मोहब्बत करेंगे, बट एक तरीके से आप वहां, यहां पर अगर आपकी फ्रीडम, यहां पर अगर आपकी फ्रीडम 10 में से 9 है, 10 में से 10 अगर आपके घर में आपकी फ्रीडम है तो कहीं ना कहीं वो भी बुरी बात है। ये नहीं कि कुछ भी कर लो। फ्रेंड के घर में उसके माता पिता के सामने आपकी फ्रीडम उनके माता पिता के सामने 9 से कट के, आमतौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 7 हो जाती है। सपोज करो उसके मम्मी पापा इतने ही फ्री हैं, जो मर्जी करो जो मर्जी करो। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। अब सपोज मम्मी पापा चले गए घूमने उस बच्चे के, और यहां पर अब आप उसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, जहां पर इस समय उसके मम्मी पापा गए हुए हैं शहर से बाहर 5-7 दिन के लिए पक्का। अब यहां पर आपकी फ्रीडम इतनी हो जाएगी, यहां तो आप जान ले लोगे। तो डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। पहले फंक्शन को देखो, फंक्शन को समझो, फंक्शन ना समझ आए उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। मैं नहीं कहता कि आपको मैं मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, मेरे को नहीं आता मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाना।
आपके पापा को कभी किसी ने धोखा दिया? चलो नहीं दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपके पापा एक फंक्शन है, सामने वाला व्यक्ति भी एक फंक्शन है। अगर आपके पापा उस फंक्शन को समझ गए और पता चल गया ये धोखा देने वाला है, तो आपके पिताजी उससे दूर हो जाएंगे। और अगर आपके पिताजी उसको नहीं समझ पाए और वो तो धोखा देने वाला फंक्शन था, तो वो आपके पिताजी को धोखा दे गया। मैक्सिमा मिनिमा समझ आ जाए, ये इतनी आसान बात नहीं है। बिजनेस स्टडीज एक चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है उसमें, कॉमर्स में। बिजनेस स्टडीज में तरीके दिए होते हैं, बिजनेस चलाओ कैसे, बिजनेस को बढ़ाओ कैसे, बट रियल लाइफ और किताबी लाइफ में भी फर्क होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है इस टॉपिक में। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। तो होगा ऐसा लाइफ में, धोखा मिलेगा भी, धोखा दोगे भी, यही लाइफ है। परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें होंगी। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। सपोज हम देखते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप सबसे पहले थोड़ा अपना ध्यान के ज्ञान चक्षु खोलेंगे। बच्चा बोलेगा इट्स अ स्क्वायर फंक्शन, इट इज अ स्क्वायर फंक्शन। इसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं? तो बच्चा बोलेगा सर हमें, अगर किसी को थोड़ा सा ज्यादा चीजें याद होती हैं, सर किसी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, √3 का स्क्वायर 3, -√3 का स्क्वायर भी 3, -2 का स्क्वायर भी 4, -4 का स्क्वायर भी 16। सर जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव 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 आ रहा है, इसका आंसर माइनस में आ ही नहीं रहा। इसका जो सबसे कम आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। जो सबसे कम आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। तो बच्चा बोलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू जो हम जानते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में पॉजिटिव में पॉजिटिव में बहुत 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 ज्यादा आ रही है, हम नहीं बता सकते। तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, सपोज आप इसका ग्राफ बनाओ, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई, तो बच्चा बोलेगा पॉइंट जब हम लेते हैं, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 9 आ रहा है, -1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, -3 पे 9 आ रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है पैराबोला। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बच्चा कहेगा ओके सर, ये डोमेन है जो कि पॉजिटिव में भी आ रही है, नेगेटिव में भी आ रही है। ये रेंज है, इसकी जो रेंज आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। इसकी रेंज सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, रेंज नेगेटिव नहीं आ रही। मतलब पॉजिटिव में कितना मर्जी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो बच्चा जो नोट्स बनाएगा, भले ही 3x - 1 का होल स्क्वायर दे रखा हो, 4y + 2 का होल स्क्वायर दे रखा हो, या 100z 100 + z का होल स्क्वायर दे रखा हो, ये तीनों के तीनों स्क्वायर फंक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। फंक्शन कैसा भी हो, होल स्क्वायर अगर है तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड। ये बात थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। हाँ, यहीं पे सरकार बदल जाएगी अगर इसी फंक्शन को मैं -x² कर दूं। मैंने स्क्वायर फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया है कि एक माइनस अलग से ही लग गया, तेरा आंसर जितना मर्जी बड़ा है, मैंने माइनस लगा दिया। तो बच्चा बोलेगा अब बस कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा मैक्सिमम हो जाएगा। जो मिनिमम वैल्यू थी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू थी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब चाहूं तो पीछा छुड़वा सकता हूं, भागो, भगा सकता हूं, ओके बेटा बस हो गया। चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मगर यहां पर अगर बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आएगा बट बाहर माइनस है, 1 का स्क्वायर 1 बट बाहर -1, -2 का स्क्वायर 4 बट बाहर -4, 100 का स्क्वायर 10,000 बट बाहर माइनस, तो मिनिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं आ रही। मैक्सिमम क्या होगा? तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का माइनस है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इस केस में हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इस केस में हो जाएगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, अगर क्लास 7 है तो। और यहां पर जब कुछ ना दे रखा हो तब x बिलोंग्स टू r। अब मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³। अब क्या बोलते हो? वेयर x बिलोंग्स टू r। अगर दिक्कत हो तो ग्राफ बनाओ। ये वो 10th क्लास वाला ग्राफ नहीं होता, ये 11th और 12th वाला ग्राफ होता है। 1 पे 1 आएगा, 1 पे 2 पे 8 आएगा, 3 पे 27, -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27। तो
इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं पॉइंट्स के ऊपर नहीं गया क्योंकि हाइपोथेटिकली बना रहे हैं हम, एक सोच वैसे बना रहे हैं देख दाख के। तो बच्चा कहेगा कहना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में भी इसका आंसर आ रहा है, नेगेटिव में भी इसका आंसर आ रहा है। इस फंक्शन का नाम है क्यूबिक फंक्शन, और क्यूबिक फंक्शन का मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड, कोई लिमिट नहीं है पॉजिटिव में। इसकी मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, कोई लिमिट नहीं है माइनस की भी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है, इसकी मिनिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है। तो क्यूबिक फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। अगर इसके आगे आप माइनस भी लगा दोगे तो भी ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो भी कहानी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ओ ये हमारी 2 मिनट के लिए स्क्रीन उड़ जाती है, होल्ड कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें पॉज पे डाल सकता हूं। तो क्लास बोल देगी क्यूबिक फंक्शन का नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अगर आप सिर्फ इसको देखो जो कि इसके बराबर होता है, जिसकी एक्सपेंशन इसके बराबर होती है, तो क्या बोलोगे? बच्चा कहे मैंने आपसे बोला बताओ भाई इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा बोलेगा सर अगर x की वैल्यू 0 डाल दो तो ये सारा तो स्वाहा हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। और अगर x की वैल्यू 0 डाली तो यहां आ जाएगा इस तरीके से e की पावर 0, तो भी आ जाएगा 1। तो सर एक 1 तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब x की जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे उतना बड़ा होता जाएगा, मैक्सिमम की कोई वो नहीं है। तो e की पावर x की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई वो हो गई नॉट डिफाइंड, कि भाई हम नहीं निकाल सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमा भी मैं कोई डिफरेंशिएशन नहीं करा रहा, आराम से मस्ती कर रहे हैं, कोई हाय तौबा नहीं है। ध्यान से देख लेना, अभी डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे। अब जब हम आगे बढ़े, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड में एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड में एक्स। मॉड बोलते ही मैंने बोला मॉड्यूलस फंक्शन। अगर किसी को दिक्कत हो तो ग्राफ बनाए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। किसी को लगे सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो पॉज कर दे, मैंने बोला ग्राफ बनाए, खुद बनाओ ना ग्राफ। ये लेक्चर 15-20 मिनट का है, बट इसको अगर ढंग से देखो तो 30 से 35-40 मिनट लगेंगे, क्योंकि नोट्स कॉपी भी करने होते हैं। अब यहां पर मैं कोई डब्बा वब्बा नहीं बना रहा, ऐसे वाला बच्चों वाला डब्बा नहीं बना रहा, क्योंकि अब आप 12th में हो। बट चलो बना दिया तो तुम्हारे लिए बना देता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब होता है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। 0 ली तो 0, 1 ली तो 1, 2 ली तो 2, 3 ली तो 3, 0 0 1 1 2 2 3 3। बन गया है ग्राफ। माइनस लोगे तो भी 1 आएगा, -2 लोगे तो भी 2 आएगा, -3 लोगे तो भी 3 आएगा, -1 पे 1, -2 पे 2। ये जो ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन का बन गया। बच्चा बोलेगा अब क्योंकि इसका ग्राफ 0 पे आया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के आगे बच्चा बोलेगा सर मैक्सिमम आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। जितना भी इसका आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो पॉजिटिव में कहीं तक भी चली जाएगी, नेगेटिव में भी कहीं तक नहीं जाने, इसकी वैल्यू नेगेटिव तक नहीं जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही जा रही है। तो क्लास बोलेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, अगर क्लास 7 है तो। अब आ जाती है इसकी मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू देखोगे सर तो 0 से नीचे नहीं जा रही, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। मॉड्यूलस फंक्शन वेयर x बिलोंग्स टू r होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब इसमें अगर बाई चांस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स आ जाए, थोड़ा सा घुमा सकते हैं ना यार, माइनस मॉड एक्स हो जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। सारे आंसर्स माइनस में आ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होगी, इसकी मैक्सिमम 0 हो जाएगी। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 टेलर मेड है, जो मैंने आज पढ़ाया है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 टेलर मेड है। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बस ये 2 क्वेश्चंस करके रखो, हल्के में चलेंगे, कोई हाई तौबा नहीं है, कोई हाई तौबा नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताया है, ज्यादा मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बताया है, तो सिंपल तरीके से चलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के डाउट्स मैं अपनी लाइव क्लास में ले लूंगा, जो 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं। आई विल सी यू गाइस जल्दी ही। थैंक यू। कहाँ गया?